ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जाति की शुरुआत ईसा पूर्व से पहले हुई थी और उनकी 10वीं पीढ़ी मतलब फादर नोवा। ऐसा माना जाता है कि एक बार पूरे विश्व में पाप बढ़ गया था, इसलिए उस समय विश्व निर्माता ने इस पूरे विश्व को नष्ट करने का सोच लिया था। लेकिन तभी इस पूरे विश्व को बचाने वाला था, वो था फादर नोवा। इन फादर नोवा के 11वें वंशज थे वे अब्राहम। अब्राहम मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के रहवासी थे। उनके पिता भगवान की मूर्ति बनाकर भेजते थे। अब्राहम को भगवान के बारे में कुछ प्रश्न थे। वो सोचता था कि भगवान एक ही। वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि अपने पिता को भी मूर्ति बेचने से रोकता था। उसके पिता ने उसे कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक बार अब्राहम को भगवान यानी याहवे ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम मेसोपोटामिया छोड़ दो और कनान जाकर वहां पर बस जाओ। वहां जाकर तुम मेरे धर्म का प्रचार करो। लोगों को यह कहो कि इस विश्व में एक ही भगवान है और वह है याहवे। भगवान का यह आदेश मानकर अब्राहम कनान चला गया और वहां पर याहवे का प्रचार शुरू कर दिया। अब्राहम की पत्नी, जिसका नाम था सारा से अब्राहम को एक भी आपत्ति नहीं था। अब्राहम इससे नाराज था, लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पुत्र जरूर होगा। फिर भी अब्राहम बेचैन था। उसने सारा की नौकरानी हगर से शादी कर ली थी और उस नौकरानी से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया इस्माइल। 14 साल बाद भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था वह सफल हुआ। सारा को एक लड़का हुआ, उसका नाम रखा गया इसहाक। आगे जाके इब्राहिम ने कटोरा नामक स्त्री से शादी कर ली। उससे अब्राहम को 6 अपत्यों की प्राप्ति हुई। इससे अब्राहम खुश था, क्योंकि अब उसका धर्म और वंश बढ़ने वाला था। एक बार याहवे यानी भगवान ने अब्राहम की परीक्षा लेने का सोच लिया। भगवान ने अब्राहम को दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। अब तुम्हें मेरे लिए तुम्हारे एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब्राहम ने भगवान की यह बात मान ली। उसने अपने और सारा के बेटे इसहाक को कुर्बान करने का सोच लिया। उसने इसहाक को एक पत्थर पर रख दिया और जब अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने जा रहा था, तभी भगवान ने उसे रोक लिया। इस सभी से प्रसन्न होकर याहवे ने अब्राहम और उसके सभी वंशों को आशीर्वाद दे दिया। आगे जाकर अब्राहम का एक बेटा इस्माइल अरबिया चला गया। वहां उसका अगला वंशज मोहम्मद, उसने इस्लाम धर्म प्रचार शुरू कर दिया। इसहाक और जेकब कनान में ही रहकर याहवे के प्रचार करते रहे। इन सभी बातों का तात्पर्य यही निकलता है कि अब्राहम ने इस्लाम, क्रिश्चियन और जू इन तीनों को एक ही बंधन से बांधकर रखा था। मुस्लिम लोग इब्राहिम बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग अब्राहम बोलते हैं और जू अब्राम बोलते हैं। इन दोनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है, जो एक ही भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं। लेकिन इन तीनों धर्म का भगवान के प्रति जो तौर तरीके वो अलग अलग है। अब्राहम का पोता जेकब, जिसे भगवान ने नाम रखा था इसराइल। इसराइल का मतलब होता है कि हमेशा लड़ने वाला। ऐसे इसराइल से आज का इसराइल नाम प्रचलित हुआ है। जेकब को 12 लड़के हुए। उन्होंने जू धर्म के प्रचार के लिए 12 हिस्सों में इसराइल को बांट दिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।